नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की भी सियासी रही। इनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आए हैं। इससे पहले राज्य में काफी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहा है। इस चुनाव में लोगों की दिलचस्पी उन सीटों पर भी रहा जहां बड़े चेहरे मैदान में रहे। सियासी रण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों तक की किस्मत का फैसला हुआ। भाजपा वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र चुनाव में प्रभारी रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र की जीत का श्रेय मोदी म्यूजिक को बताया है। इसके अलावा बंठोगे तो कटोगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे और लाडली लक्ष्मी, इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र चुनाव पर बताया है। लंबे समय थे और मैं बीच बीच में आपके माध्यम से बताता भी रहा कि मोदी मैजिक चलेगा वहां, मोदी जी का विकास चलेगा वहां। मोदी जी का जो नारा है, एक रहोगे सेफ रहोगे, ने अपना सेफ ले लिया था और जनता को विश्वास था कि ये जो बांटने वाले हैं, कभी जाति जनगणना के नाम पर, कभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, इसको जनता समझ गई। वो संविधान की किताब दिखा दिखा के लोकसभा में जो एक बार भ्रम में जनता को ले आए, ये बाबा साहब की कर्म भूमि है। विदर्भ का इलाका और महाराष्ट्र का इलाका, आप देखो क्या हालत कर दी है। वो ये झूठ बोला उन्होंने संविधान को लेके, तो आज ये हालत कर दी है उस स्थान की कि कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ गई और उस महाअघाड़ी गठबंधन के वो ईडी गठबंधन वाले लोग, जो घमंडिया गठबंधन वाले लोग, सब के सब पत्ते की तरह उड़ते दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में आपको। और मोदी जी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन पूरी 2/3 बहुमत के साथ आ गई। संजय राउत कह रहा है, देखो पहले इसलिए पक्ष में जाते दिख रहे थे कि उस इलाके में हमेशा कांग्रेस का वोट निकलता है। अब सफा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी, मिलेंगे। और पिछले इतिहास चुनावों का देखो, जैसे हरियाणा में जब हारे तो गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग पहुंच गए। जहां हारते हैं, कश्मीर में नहीं कहा गड़बड़ हुई है, लोकसभा में नहीं कहा गड़बड़ हुई है, जहां हारते हैं वहां गड़बड़ हुई है। ये इनका एक रटा रटाया है और हर चुनाव में हारते ही ये बात कहने लगते हैं। यही चलने वाला है अब 3 दिन तक। ये सब जगह हार रहे हैं। ये लोकसभा में जहां धोखा दे दिया था, यूपी के उपचुनाव देखिए आप, यूपी में बुरी तरह हार रही है। बड़ा मूछों पे ताव दे रहे थे लोकसभा में, अब देखो 9 सीटों में चुनाव हो रहे हैं, क्या स्थिति है। आप देखिए मध्य प्रदेश का, आप देखिए बिहार का, आप देखिए महाराष्ट्र का, सफाया हो रहा है सबका। सर एक रहोगे सेफ रहोगे और कटोगे तो बटोगे वाला जो नारा रहा था, वो क्या इस चुनाव में क्या एक गेम साबित हुआ सर? क्या गेम चेंजर साबित हुआ सर? क्या मानते हैं आप? भाई देखो, बांटने वाले जो नारे लगाए लोगों ने जाति जनगणना के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, वो जनता समझ गई। और इसलिए मोदी जी ने जो नारा दिया, एक रहोगे सेफ रहोगे, जनता के मन के अंदर वो उतर गया, उसने अपना शेप ले लिया। सर मध्य प्रदेश की बात की जाए, विजयपुर और बुधनी उपचुनाव को लेकर जो परिणाम सामने